जेल की चार दीवारी भी गजब होती है। किसी को इंसान से शैतान बना देती है तो वैसी दरिंदे को फरिश्ता, और सक्षम परिवार से हो, किसी राजनेता का सगा हो तो उसे सियासत में सीधे एंट्री मिल जाती है। यूं तो सलाखों के पीछे की कई कहानियां हैं, लेकिन आज हम जिस कहानी को आपसे साझा करने जा रहे हैं उसका सीधा सरोकार छत्तीसगढ़ की राजनीति से है। CGNN लाइव से अभिषेक दुबे का आपको नमस्कार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनीति के शिखर पर हैं। हालांकि इतिहास गवाह है कि राजनीति में अर्श और फर्श के बीच ज्यादा फासला नहीं होता, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री बघेल की सियासत अब राज्य से राष्ट्रीय स्तर तक जा पहुंची है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका वाड्रा के करीबियों में भूपेश बघेल का नाम शुमार हो चुका है। इसके बावजूद उन्होंने अपने बेटे की सियासत में एंट्री नहीं कराई थी, पर जेल से रिहा होकर घर पहुंचने के बीच जो संकेत नजर आए हैं, सियासी चर्चा ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। तो क्या है वो संकेत, आप जाना तो जरूर चाहेंगे, पर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके काम की कोई भी वीडियो छूट ना जाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तीखा तेवर उनकी सबसे बड़ी पहचान है। सदन हो या फिर सड़क, उनकी आवाज अलग ही गूंजती है। तो उनका एकमात्र बेटा इस मामले में बिल्कुल विपरीत है। 5 सालों तक पिता मुख्यमंत्री रहे, लेकिन चैतन्य का सत्ता या संगठन में किसी भी तरह से सीधा दखल नहीं रहा। यह बात अलग है कि कथित शराब घोटाला मामले में ईडी ने चैतन्य को करोड़ों के लेन देन का आरोपी बनाया है। शराब घोटाले के पैसों का इस्तेमाल रियल एस्टेट कारोबार में लगाने का दावा किया है। शराब सिंडिकेट पर नियंत्रण का भी आरोप चैतन्य पर लगा है, और इसी मामले में ACB और EOW ने भी चैतन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। लेकिन तब भी इस हकीकत को नहीं नकारा जा सकता कि चैतन्य का राजनीति से प्रत्यक्ष नाता नहीं रहा है। भूपेश बघेल लगातार अपने वकीलों के माध्यम से चैतन्य की रिहाई के लिए कोशिशों में लगे हुए थे। आखिरकार 2 जनवरी को वो खुशखबरी मिल ही गई, जिसका इंतजार 6 महीनों से कर रहे थे। पर वो रात पूर्व CM को बहुत भारी पड़ी, क्योंकि रिहाई का आदेश दूसरे दिन यानी 3 जनवरी को मिला। इंतजार की घड़ियां तब भी बड़ी मुश्किल से कट रही थी। आखिरकार चैतन्य 3 जनवरी की शाम रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर आया। पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सक रहे थे। उन्होंने सत्ता पक्ष को जमकर कोसा। ईडी के साथ ACB और EOW के गलत इस्तेमाल का भी जिक्र किया। इसी बीच उन्होंने बातों ही बातों में चैतन्य का सियासी राज तिलक भी कर दिया। कैसे, वह आपको भूपेश बघेल के इस बयान से समझ आ जाएगा। चैतन्य को जो नहीं जानते थे, मैं 100 करोड़ भी खर्चा करता तो शायद लोग नहीं जानते, उतना तो बीजेपी वालों ने कर दिया। भले ही इसे चैतन्य का सीधे तौर पर राजनीति में प्रवेश नहीं माना जा सकता, लेकिन भूपेश बघेल के लिए अपने बेटे को राजनीति में दाखिल कराना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जैसे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पहले ही वरद हस्त प्राप्त है। रही बात प्रदेश स्तर पर किसी तरह की दिक्कत की, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक चिट्ठी विरोध में उठने वाली हर जुबान पर ताला जड़ ही सकती है। हालांकि यह भी सही है कि राजनीति में चैतन्य की रुचि कितनी है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या पिता के पद चिन्हों पर चलकर सक्रिय राजनीति में उतरना चाहेंगे या फिर अपने कारोबार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप सभी दर्शकों का इस मसले पर क्या सोचना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करने से परहेज मत कीजिएगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।